जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, वर्तमान में गौ माता पे जो भारी संकट आया है और गायें मर रही हैं और गायों के मरने से उनके बछड़े तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन से उनके परिवार वाले गौशाला में लोग उन बछड़ों को फिर गायों के साथ रखते हैं। तो ये जो गायों की बीमारी जो बढ़ रही है, ये पूरे देश के लिए खतरा है। और गाय का दूध सभी पीते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पीते। गाय की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। एक माँ है, एक बच्चे को दूध पिलाती है, वो 12 महीने तक, मगर ये गौ माता जिंदगी भर दूध पिलाती है हमको। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि ये बीमारी जो है, ये कोई प्राकृतिक कुदरती बीमारी नहीं है। इस बीमारी के पीछे कोई षड्यंत्र है। ऐसे कई महापुरुषों ने खोज करके लिखा है। हम उन महापुरुषों का संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जो वर्तमान में हिंदू धर्म के जो साधु संत महात्मा हैं, मैं उन महात्माओं को भी हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना करता हूं कि अभी जो वर्तमान में सभी महापुरुष जो महात्मा हैं वो सोमासे पर विराजमान हैं और उनके पास में हजारों की लाखों की भीड़ आ रही है। मैं उन महात्माओं से कहता हूं कि इस गायों की बीमारी के लिए आप एक आवाज़ उठाएं कि ये गायों की बीमारी वास्तविकता में जो परमपिता परमेश्वर ने पैदा की है या किसी षड्यंत्रकारी लोगों ने इस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने के लिए, इस मानवता के साथ में कुठाराघात करने के लिए या मानवता को गुलाम बनाने के लिए या इन भारत पर कोई शासन करने के लिए ऐसी कोई साजिश रची है। इसके बारे में सबका कर्तव्य बनता है, सभी का धर्म बनता है कि गाय माता पे बीमारी है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने तो सभी को खुशहाली से जीने के लिए व्यवस्था की है। मगर आज जो प्रतिदिन जो ये संकट बढ़ रहा है और गायें मर रही हैं, उन गायों के बछड़े तड़प रहे हैं और जो गायों के गो पालक हैं, जो गायों की सेवा करने वाले, हालांकि गायों तो गायों हमको पाल रही हैं, मगर वो गायों की सेवा करने वाले भी रो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के जो वीडियो आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनके बारे में हमें सभी को इस पर विचार करना चाहिए और साधु संत महात्माओं को इन पर रिसर्च करना चाहिए, गौर करना चाहिए। मैं उन सभी साधु संत महात्माओं से जो भी वर्तमान में सोमासे पर विराजमान है, ये मेरा वीडियो सभी भाविक जिस भाविक के पास में आए वो उन महात्माओं तक पहुँचाएं। मैं उन महात्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज ने एक ऐसी खोज करके एक पुस्तक लिखी है, जगत हितकारिणी। मैं उन जगत हितकारिणी के माध्यम से और बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से मैं उन बात की जानकारी करके मैं ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन गायों की बीमारी को मिटाया जाए। अगर ये गायों की बीमारी अगर नहीं मिटी तो इस देश के लिए खतरा होगा, मानवता के लिए खतरा होगा। फिर ये बीमारी मिट क्यों नहीं रही है? इस बीमारी का उपचार किया जा रहा है, कई दवाएं दी जा रही है, कई ऐसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मगर ये बीमारी मिट नहीं रही है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि बीमारी जो मंत्रों से ठीक होती हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसे गलत मंत्रों से ये बीमारी पैदा की गई हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा, चाहे वो वीडियो असली है या नकली है, बीकानेर के अंदर एक महादेव जी के मंदिर में एक पत्थर के नंदी है, उस नंदी के भी ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसा वीडियो आया। तो हमें विचार करना चाहिए कि ये तो एक पत्थर, एक जड़ है और वो उनके अगर बीमारी हुई है तो ये भी विचार करने की बात है। क्योंकि पत्थर जो है, पहाड़ है, जब पहाड़ जमीन से जुड़ा हुआ है वो जिंदा है, टूटने के बाद में वो जड़ बन जाता है और उसमें भी बीमारी हुई है। तो इसके ऊपर हमें सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना ये सभी का कर्तव्य बनता है। मैंने जो महापुरुष की जो जगत हितकारिणी किताब को मैंने पढ़ा है, मेरे को अनुभव हुआ है, ये संदेश दुनिया तक पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो इस देश के अंदर जो शासन कर रहे हैं, नेताओं की जिम्मेवारी बनती है। फिर इस धर्म के ऊपर शासन करते हैं, साधु महात्माओं की जिम्मेवारी बनती है। फिर ये समाज पे जो शासन करते हैं तो पंचों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये सभी लोग इन गाय का दूध पीते हैं और सभी जातियों के लोग पीते हैं। फिर इस गाय की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? तो इसके पीछे क्या कारण है? कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस कुदरत के साथ में खिलवाड़ करके इस गौ माता को दुखी कर रहा है? मैं सभी का दुख देखकर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो रो रहे हैं
कल्पना कर रहे हैं, मगर रोने से कल्पना करने से कुछ नहीं। कई संत हैं जो इनके लिए खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। कई संत जो हैं वो अन्न जल त्याग कर भी तपस्या कर रहे हैं। तो इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो इसको ढूंढने से होगा और इसकी खोज करनी पड़ेगी कि कौन बीमारी कर रहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन सारी समस्याओं का समाधान इस किताब जगत हितकारिणी के अंदर लिखा हुआ है। यदि आप लोग अगर इसका समाधान करना चाहते हैं तो मैं एक गरीब संत, छोटी सी कुटिया में रहने वाला एक गरीब संत, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमसे ये जानकारी हम आप तक ये पहुंचा सकते हैं। आप हमें बुलाकर भी कह सकते हैं। इस किताब के अंदर लिखी हुई बात को हम बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी महात्माओं ने खोज की है, उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाया है और उन्होंने ऐसी खोज करके एक दुनिया का एक अजीबोगरीब एक अनोखी चीज दुनिया के अंदर लाकर रखी है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, जो संत महात्मा इनका गाय के लिए तड़प रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, और जो संत इन गाय के लिए रो रहे हैं, मैं उन सभी संतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सभी संत एक बार इस जगत हितकारिणी के बारे में अध्ययन करें। और मैं आपसे वादा करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी सहयोग से और आपकी जानकारी से इस दुनिया का दुख मिटेगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग एक बार आप हम इसमें अध्ययन करें, जिससे होगा। क्योंकि ये गाय का सवाल नहीं है, सवाल पृथ्वी का है। आज इस धरती पे जो दुख आया है वो सभी मनुष्य, सभी मानव जाति एक होने से ही ये दुख मिटेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी ये निवेदन, हमारी प्रार्थना पर आप गौर करें और इस किताब के ऊपर इसका अनुभव करें, इनकी जानकारी करके एक बार ऐसा एक आंदोलन खड़ा करें जो इस दुनिया का दुख मिटे, पूरे संसार का दुख मिटने की योजना है। आप इसमें गौर करें। मेरे संत की प्रार्थना पर निवेदन है, मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रार्थना पर गौर करें। मैं संत मुक्नाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा से आपको प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे अर्ज पर गौर करें। जय धरती माता।